हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो रिसेंटली एक न्यूज़ सर्कुलेट करी जा रही है पूरे कनाडा में एंड इंडिया में भी कि अराउंड 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करा जा रहा है। तो ये क्यों डिपोर्ट करा जा रहा है, कौन है ये 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आज सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो 2018 या 2019 में कोई तो स्टूडेंट आया था कनाडा के अंदर जो अपनी पढ़ाई करने के लिए, और जब पढ़ाई हो गई तो फिर PGWP अप्लाई करा, जो कि एलिजिबल होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस गेन करा कनाडा में, और जैसे वर्क एक्सपीरियंस जो 1-2 साल का जो जितने भी होते हैं पॉइंट्स पूरे होने के लिए, जब PR के लिए एलिजिबल हुआ तो उस बंदे ने अपनी फ़ाइल रखी PR के लिए। तो जब CBSA ने बैकग्राउंड चेक करा, CBSA इज़ द कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, ये लोग ऑथराइज्ड होते हैं देखने के लिए कौन कनाडा में रहने के लिए परमिसेबल है, एडमिट करने के लिए अलाउड है या नहीं है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो इनिशियल एप्लीकेशन लगाई थी ये स्टूडेंट ने 2018 या 19 के अंदर स्टडी परमिट की एप्लीकेशन, उसमें फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे गए थे। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स में क्या था, बस फेक ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उस बेसिस पे फाइल लगाई, वीज़ा अप्रूव हुआ, दिस पर्सन ट्रैवल्ड टू कनाडा। तो ऐसे करके इन्होंने 700 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जिनके साथ ये सीन हुआ है, जिन्होंने फॉर्ज्ड करे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, जो कि कनाडा में आए हैं और जिन्होंने PR अप्लाई करा है, और PR अप्लाई करने के बाद वो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जी फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो उनको डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं। अभी कैसे इन्होंने फाइंड आउट करा, तो बेसिकली जो पहला जो स्टूडेंट था 2018-19 में जो आया था, उसको उन्होंने आइसोलेट करा, उसका केस के साथ हुआ है, और बेस्ड ऑन दैट उन्होंने देखा कि किस एजेंट ने उसकी फाइल लगाई है। एजेंट है इंडिया में और ये पंजाब में है मेनली। तो सारे जो ये जो केसेस आए हैं ये पंजाब स्टेट से ही आए हैं, जो जितने भी 700 स्टूडेंट्स के जो डिपोर्टेशन ऑर्डर्स आए हैं। तो जो एजेंट है उसने फेक ऑफर लेटर लगाया, मतलब कंप्यूटर पे एडिट करा होगा ऑफर लेटर के, ये इस यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आ गया है, उसके बेसिस पे फाइल लगाई है। और बंदे जो ट्रैवल हुए हैं, जब वो ट्रैवल होकर लैंड कर गए तो इस एजेंट ने जो कॉल करा है उन स्टूडेंट्स को बोला है कि भाई तुम्हारी वहाँ पे सीट अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो तुम्हें या तो 6 महीने से अपना इंटेक डिफर करवाना होगा, या तुम दूसरी यूनिवर्सिटी पकड़ लो, क्योंकि मैं सारा करके दूंगा यूनिवर्सिटी का। तो यही हुआ। तो इसमें लोगों को ज़्यादा शक नहीं हुआ स्टूडेंट्स को, तो लगा था कि एंड गोल जो था कनाडा आने का वो हो ही गया, एक बार लैंड हो गए कनाडा तो फिर पक्के हो ही जाएंगे। तो अब जब वो लोग एलिजिबल हुए थे, अप्लाई करा, सारा कुछ हुआ, तब जाके वो पकड़े गए हैं कि उनका इनिशियल डॉक्यूमेंट्स ही फॉर्ज्ड हुए हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही एजेंट की तरफ से पकड़े गए। कैसे, जैसे मैंने बताया, इनिशियल केस पकड़ा उन्होंने, तो उन्होंने फिल्टर करा होगा कि इस एजेंट की तरफ से ये एप्लीकेशंस आई हैं, और उन्होंने फाइंड आउट करा कि ऐसे कितनी सारी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करे हैं। तो अब ये सोचो कि ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उसके बाद भी आए होंगे, थ्रू दिस एजेंट ही आए होंगे वो लोग भी, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड होंगे। तो अगर आप उनमें से कोई हैं जिनको एजेंट ने बोला है कि भाई तुम्हारा, जो कनाडा आने के बाद एजेंट ने तुमको बोला है कि भाई तुम्हारा वहाँ पे सीट अभी कंफर्म नहीं हुई है, कुछ भी है, या फॉर वॉट एवर रीज़न तुमको बोला है कि दूसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज पकड़ो, सो आई थिंक इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। प्लीज़ गो टू सम लॉयर और कंसल्टेंट जो अपने ऑप्शंस आप डिस्कस कर सको। अभी ये जो 700 जो बच्चे हैं, इनका कहना है, इनका जो डिफेंस आर्ग्यूमेंट है इनका ये है कि इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा था। बट अगर आप इनके IRCC के जो पोर्टल हैं उन पे सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिटेड है, उसमें तो इन्हीं का एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि जब आप फाइल सबमिट करते हैं वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता है, आपको अपना साइन इलेक्ट्रॉनिक साइन करना पड़ता है, दैट डू यू एक्नॉलेज है जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप ही के हैं, एंड नथिंग हैज़ बीन फॉर्ज्ड और समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे इन्हीं लोगों ने, ऑफ कोर्स एजेंट ने लगाई हैं, लेकिन एजेंट भी इन्हीं के नाम से इनके अकाउंट्स बनाता था और इन्हीं के नाम से साइन वगैरह करता था, और बहुत हेवी चार्ज होते थे लोग, 16 लाख 20 लाख। मतलब कनाडा आने के लोग इतना डेस्परेट हो गए कि वो लोग अपना कंट्रोल भी नहीं लेते एप्लीकेशंस के ऊपर कि भाई कि क्या हो रहा है, किस लेवल पे पहुँचे, कौन सा यूनिवर्सिटी, क्या कोर्स है। सो मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि यार प्लीज़ आप देखो, मतलब जो आप लोग अपना GIC भी सबमिट करते हैं, लोग इतने एजेंट पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि उसी को जाके पैसा दे देते हैं और वो
उनका जीआईसी कर देता है। यहाँ पे जो पैसा जो डिपॉजिट करवाना होता है कनाडा को, उसको जीआईसी बोलते हैं, जो आपके फ्यूचर के लिए एक साल के कॉस्ट कवर करने के लिए होता है। तो इतना भी डिपेंड मत हो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कहाँ पे नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आई अंडरस्टैंड दिस इज़ लैक ऑफ नॉलेज, पीपल आर सो डेस्परेट टू कम टू कनाडा कि कोई भी उनको आके बोले कि हाँ भाई कनाडा का पाथवे इट इज़ पॉसिबल, अगर आप इस रूट से जाएंगे, दे आर रेडी टू बाय दैट नरेटिव। इसलिए एजेंट्स के लिए बहुत ईजी हो गया है टू ड्यूप देम, टू उनको बेवकूफ़ बनाना और उनको ऐसे ऐसे पाथवेज दिखाना जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप कनाडा आ जाओगे, अभी लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, अभी इन लोगों को डिपोटेशन ऑर्डर्स आए। डिपोटेशन मतलब है कि ये लोग बैन भी नहीं है, ये लोगों को कनाडा से निकाला जाएगा और ये लोग वापस भी नहीं आ पाएंगे कनाडा में। तो अब इनका जो आर्ग्यूमेंट था कि भाई इनको कुछ पता नहीं इनके साथ ये क्या हो रहा है, ये खुद फ्रॉड में फंस गए हैं, लेकिन आप थिंक फ्रॉम अ गवर्नमेंट, फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव, आपके सामने एक एप्लीकेशन आई है जिसमें आपने खुद एक्नॉलेज करा है कि जो हैं ये सारे जो पेपर्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है मैंने खुद करी है, और आपने यहाँ पे ये भी एक्नॉलेज करा है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो आपके बिहाफ पे ये फाइल लगा रहा है। हाउ विल यू प्रूव ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट? आप बोलोगे कि किसी और ने मेरी जगह फाइल लगाई है, लेकिन आप वहाँ पे एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उनके पास ऐसा प्रूफ है जो उसमें आपने एक्नॉलेज करा है कि किसी और ने आपकी फाइल नहीं लगाई, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। एंड आईआरसीसी ने स्ट्रेट अवे पहले से ही बोल रखा है दैट एनी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल फॉर्जरी, इट इज़ अ फॉर्जरी, इट इज़ अ क्राइम, तो उसका कोई पार्डन नहीं है। अभी डिस्कस करते हैं इन लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको लॉयर हायर करना पड़ेगा, और लॉयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कनाडा के अंदर, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग बैटल होने वाली है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रियलिटी है, लेट्स एक्नॉलेज इट, कि जो इंडिया से जो आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लोग लोन लेकर आते हैं, अपने ज़मीनें गिरवी रख कर आते हैं, मॉर्टगेज कर कर आते हैं, यहाँ पर आके पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि अपने आने वाली सेमेस्टर की फ़ीस पे कर सके। तो उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा जो यहाँ पे लॉयर्स को हायर कर सकें? इसमें से कुछ हैं जो सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन सारे 700 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली तो अपने आप को, आई डोंट थिंक सो वो अपना अपील कर पाएंगे अपना इनका जो भी जजमेंट आया है डिपोटेशन ऑर्डर्स के। इन लोगों के लिए बहुत बहुत टफ होने वाला है, बहुत कॉस्टली होने वाला है फ्यूचर में, अगर इफ़ दे डिसाइड टू फाइट बैक के क्या हो रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कनाडा आने के लिए, उसमें हर जगह हमने पॉइंट पे लिखा होता है दैट व्हाई आर वी कमिंग टू कनाडा एंड व्हाट मेक्स अस टू लीव कनाडा एंड कम बैक टू आवर होम कंट्री। वहाँ पे हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, अपने लैंड पेपर्स दिखाते हैं, अपने टाइज दिखाते हैं, फैमिली टाइज दिखाते हैं, और फिर उसके बाद भी जाके हम लोग अपील करें नहीं भाई हमें कनाडा में रहना है, वी डिज़र्व पीआर, ऐसा करके। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास एक काउंटर डिफेंस रेडी है उनके पास कि आपने हर डॉक्यूमेंट में सबमिट करा, एसओपी में आपने बताया कि आप वापस जाओगे, तो जब वापस आपको भेजा जा रहा है तो आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? तो ये भी एक चीज़ होने वाली है, क्योंकि लेट्स एक्नॉलेज इट कि जितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए तो नहीं आते, वो मेन इनडायरेक्टली पीआर लेने के लिए ही आते हैं यहाँ पे, और इतने इनके पास कोटाज नहीं है जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर कोई तो एलिजिबल नहीं हो पाएगा पीआर के लिए। हाँ, अगर आप कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं ऑलरेडी होम कंट्री से, तो और यहाँ पर आके कर रहे हैं, तो येस डेफिनेटली आपके पास चांस है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट जो +2 करके 12th कर आ जाते हैं यहाँ कनाडा में, मतलब आप लोग ये हैं जो आपने दुनिया देखी भी नहीं है, आप बस अपने स्कूल ख़त्म करें और कनाडा में आके आप लोग लैंड करें, तो उसके में आप पॉइंट्स कैसे क्लेम करेंगे? और ऊपर से आपको मिलेगा बस 1 साल या 3 साल का वर्क परमिट, वो भी बहुत मुश्किल होने वाला है आपका पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए। डेस्परेट मत हो कैनेडियन ड्रीम के लिए, यहाँ पर आओगे, यहाँ पे महंगाई इतनी नेक्स्ट लेवल हो गई है, यहाँ पे घर अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, घरों में रहने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि ये भी नहीं कि आप शेयर करके किसी के साथ रह सकते हैं। ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आके आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि नहीं हमको कनाडा जाना है क्योंकि कनाडा का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स हैं, इट इज़ नॉट ईजी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, अच्छे खासे आईफोन चला रहे हैं,
तो बट वो सब ये लोग क्रेडिट पे लेते हैं, ईएमआई के ऊपर लेते हैं, और उसके फिर इंस्टॉलमेंट पूरा करने के लिए इन लोगों को मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती हैं, 2 जॉब्स 3 जॉब्स करनी पड़ती हैं। और बहुत जगह तो एक्सप्लॉयट भी होते हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ओनर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, उनको सैलरी भी नहीं देता, उनको फिर मिनिमम वेज के नीचे भी काम करवाने के लिए फोर्स करते हैं इन लोगों को। थिंक अगेन एंड अगेन बिफोर मूविंग टू कैनेडा। कैनेडा इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, जो ऑप्शंस अच्छे हैं जाने के लिए। एंड वन थिंग आई कीप टेलिंग इट टू पीपल इज़ टू लुक बियॉन्ड पीआर। पीआर लेके जैसे लोग आते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे, बोलते हैं बस एक बार पीआर हो जाए, कैसे ना कैसे करके पीआर हो जाए, जिसके लिए वो लोग कुछ भी जॉब उठा लेते हैं, कोई भी नॉक कोड टियर लेवल जो भी एलिजिबल कर दे उनको पीआर के लिए, उसके लिए ले लेते हैं। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उसी प्रोफेशन बनते जाएंगे जो आगे जाके इतनी वैल्यूबल नहीं है, आगे जाके कुछ हाई पेइंग जॉब नहीं रहेंगी वो लोग। आप मिनिमम वेज के ऊपर तो अपनी पूरी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकते ना, इवन आफ्टर गेटिंग पीआर। तो एक बार जब पीआर ले लोगे, पीआर इट इज़ जस्ट अ स्टेटस, उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट, हैव दैट विजन कि आप पीआर लेने के बाद क्या करोगे। पीआर आपको कुछ खाना तो खिलाने वाला नहीं, आपके ऊपर सर पे छत तो नहीं देने वाला कि भाई पीआर हो गया, आप परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा के, अब आपसे आपका रहना सहना सब कुछ फ्री है कनाडा में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थिंक वाइजली, आगे से देखो कि आपको करना क्या है, कौन से फील्ड में जाना है, एंड वो चीज़ कनाडा के लिए सस्टेनेबल है वो जॉब या नहीं, ये सब चीज़ें एवेलुएट कर कर आओ, किसी के कहने में मत आओ। बहुत सारी रिसर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, गुड कंटेंट, ओके। और कहीं भी अगर मूव हो रहे हो ना, तो थोड़ा नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करो उस जगह के बारे में कि क्या है विच कैन स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग ओवर देयर। हर चीज़, अब इतने सारे मैं टिकटॉक वीडियोस देखता हूँ, इतने सारे इंस्टाग्राम वीडियोस रहते हैं जो बोलते हैं नो आइल्स रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट मूव टू कनाडा, कन्वर्ट करवा लो अपना वीज़ा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब बस कंटेंट बनाने के लिए बना रहे हैं ये लोग, तो इनको बस लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, दैट्स इट। सो प्लीज़ थिंक वाइजली। ये जो 700 स्टूडेंट्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, ये जो एक तो अनऑफिशियल नंबर है, ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट से नहीं है नंबर, ये किसी ने मीडिया में डाल दिया होगा तो बस वही नंबर चले आ रहा है। लेकिन इसके बाद अभी और सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि अभी IRCC और CBS से एक्टिवली लोग देखने लग गई है इस चीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स की गलती तो मैं मानता हूँ ये है कि ब्लाइंडली उन्होंने ट्रस्ट करा विदाउट एक्टिवली गेटिंग इन्वॉल्व इनटू देयर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बड़ी गलती भी मानता हूँ IRCC की, क्योंकि IRCC क्या है, एक जेन्युइन एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट करते हैं ये बोल के कि भाई आई एम नॉट कन्विंस्ड विथ योर रीजनिंग दैट यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री। तो किस बेसिस पे उन्होंने ये जो 700 स्टूडेंट्स हैं इनकी एप्लीकेशन, इनिशियल एप्लीकेशन स्टडी परमिट जो था अप्रूव करा गया था, इन्होंने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करा था। आप IRCC रिक्वेस्ट करता है सबसे बायोमेट्रिक्स से एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द वीज़ा, तो वो किस चीज़ के लिए है, बस खाली इनके डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। IRCC जो है वो अपना स्वीट टाइम लेती है कोई भी एक वीज़ा एप्लीकेशन को, परमिट को अप्रूव करने के लिए। डिस्पाइट दैट उन्होंने ऐसी फेक एप्लीकेशंस को अप्रूव करा है, एंड सारा ब्लेम अभी इन स्टूडेंट्स को जो जा रहा है जिनको डिपोर्ट करा जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो आई जस्ट होप कि यहाँ पे इन कुछ सोल्यूशन निकले इन स्टूडेंट्स के लिए।